Hello everyone, Mamta Jha here. So today I have come to tell you something on the topic competition, comparison. So I found that today's in the time where we are living, today's world that is called Kalyugi Sanskars, we have all our just we have adapted all of it, and so it has become Kalyug. ओके क्योंकि हम लोग के सारे संस्कार ही अब वैसे हो गए हैं जिसमें कि एक कंपटीशन एंड कंपैरिजन, ये भी बहुत, ये सुनने में बहुत छोटा सा लगता है बट ये बहुत बड़ी एक बीमारी की तरह ये हम सब के अंदर में आ गया है। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। कंपैरिजन, तो हम क्या करते हैं unknowingly, I'm not telling कि we do it intentionally, but unknowingly what we do, we are now teaching our children also to compare, to be in competition with others, and every time. So you will ask me how we don't teach our children. Let me explain you. क्या होता है कि जब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, when they come from the school, और जब उनके रिपोर्ट कार्ड्स आते हैं तो वो द रिज़ल्ट वो शो करते हैं और दे आर सो हैप्पी टू शो यू द रिज़ल्ट, एंड यू ऑल्सो व्हेन यू सी द रिज़ल्ट, इफ़ दे हैव ब्रॉट गुड मार्क्स, यू जस्ट प्रेज देम वेरी गुड, बट यू जस्ट थिंक अगर कम मार्क्स भी आता है या ज़्यादा भी अच्छा भी आता है, दोनों टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उनके मार्क्स देखते ही हैं, बट एट द सेम टाइम जस्ट द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि तुम्हारे फ्रेंड का कितना आया, सोच के देखिए। वी ऑल ऑफ अस डू दैट। तो क्या वो इंटेंशनली नहीं, बट समहाउ वी हैव जस्ट पुट इनटू हिज हेड कि उसको कंपेयर भी करना था कि उसके फ्रेंड के कंपेयर में कितना आया है, ज़्यादा आया कम आया, और अगर इसका कम आता है तो फिर हम लोग वी स्टार्ट स्कोल्डिंग कि उसका कितना अच्छा है, देखो वो कितना अच्छा पढ़ता है। ऑल द टाइम वी डू दिस, डोंट से नो, I don't do this, don't say, because we all do this. तो we have what we have just done, तो हम लोग उनके अंदर में कंपैरिजन, नेक्स्ट टाइम वो अपनी मार्क्स लेकर के खुश तो होगा ही, बट वो सबसे पहले अपने फ्रेंड का भी पता लगाएगा कि उसको भी पूछेगा हाउ मच मार्क्स यू गॉट, और उसके बाद उसके अंदर में वो हम लोगों ने डाल दिया अननोइंगली, बट हम लोगों ने कहीं ना कहीं डाल दिया। सेकेंडली, जब हमारे खुद के दो बच्चे होते हैं तो हम लोग एवरी टाइम वी स्टार्ट कंपेयरिंग, वी जस्ट थिंक ओवर इट, हम लोग हर वक्त कंपेयर करते हैं, ये पढ़ने में अच्छा है, इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, ये अच्छे से खाता नहीं है, ये बहुत एक्टिव है, ये एकदम डल है। वी डू और नॉट? नो, जस्ट डोंट से नो, ऑलवेज वी डू द सेम थिंग। इफ़ वी आर हैविंग 2 किड्स, कीप ऑन कंपेयरिंग। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ठीक है, हम लोग उनको एक जैसा ही परवरिश दे रहे हैं, सब कुछ एक जैसा फैसिलिटी दे रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट सिमिलर। वो लोग एक नहीं हो सकते, एक जैसा उनका सब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस संस्कार्स विच दे आर कैरिंग फ्रॉम देयर बर्थ, बाय देयर बर्थ। एक ही सब कुछ मिलेगा, बस स्टिल वो लोग सेम नहीं हो सकते, क्योंकि उनके जो पहले के कर्म है, पहले के संस्कार है, वो भी तो कैरी फॉरवर्ड होता है, इसलिए वो कभी एक नहीं हो सकते। और इसलिए आप कंपेयर नहीं करिए प्लीज़, आप डोंट कंपेयर। आज और अभी रेजोल्यूशन लीजिए, दिस इज़ फॉर द पेरेंट्स, कि नहीं हम कंपेयर नहीं करेंगे, वो जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करिए। जो पढ़ने में बहुत अच्छे, हम लोग उनकी बड़ाई करते हैं 4 लोगों के सामने, फ़ोन पे, फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स के सामने, और जो डल है उसके बहुत ज़्यादा हम लोग उसके वीकनेसेस पे बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, जब हम लोग उसको बोलते जाएंगे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कांट डू वेल, सी दिस टाइम यू आर गोइंग टू फेल इन योर एग्ज़ाम एंड ऑल दैट थिंग्स, यू कीप ऑन गिविंग ऑल द टाइम। कुछ अपने बड़े भाई से सीखो, कुछ छोटे भाई से सीखो, ये वो हर वक्त करते, तो आप जो उनको देते जा रहे हो ना, तो उससे वो कभी इम्प्रूव नहीं करेंगे। आई नो योर इंटेंशन इज़ टू मेक हिम गुड, तो उसको इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी अच्छा बने, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे। येस, दिस इज़ नॉट द वे। अगर आप उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, या उसका में जो चीज़ आप देखना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, जो आपको लगता है कि वो अच्छा से पढ़े, अच्छा से खाए, तो यू स्टार्ट सेइंग दैट, give that vibration to him all the time, in through your thoughts,
फ्रॉम योर वर्ड्स, सब चीज़ से उसको दीजिए। अगर वो डल है पढ़ने में तो आप आज से ये बोलना पहले तो स्टॉप कर दीजिए कि ही इज़ डल, ही इज़ नॉट गुड इन स्टडीज। डोंट से दिस टू एनीवन। उसे भी मत कहिए, उसे बस कहिए कि नहीं तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, अब तुम भी बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं कर रहा है वो, स्टिल वो नहीं पढ़ रहा है, उसका एकदम पढ़ने में मन है, लेकिन आप बोलना स्टार्ट करिए, आप देखिए करके, इट विल डू मिरेकल्स। ओके, विद इन आई थिंक 21 days इफ़ यू विल कंटिन्यू दिस। ये नहीं कि आप सिर्फ ऊपर से बोला, आप मन से सोचिए। तो जो वो है और आपको वो नहीं चाहिए तो आप वो बोलना बंद करिए, और जो आपको चाहिए उससे आप वो बोलना स्टार्ट करिए। आप खुद बोलिए, आपके फैमिली मेम्बर्स को बोलेंगे, एंड फ्रॉम हियर यू कैन से इन फ्रंट ऑफ देम। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मन से बोलिए, तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि उसके में आप चेंजेस अपने आप ऑटोमेटिकली देखने लगेंगे। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप फिर भी वही बात बोलते हैं कि ये ऐसा वैसा है, तो आप विश्वास करिए, मेरा यकीन करिए कि आफ्टर फ्यू डेज़ और जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनका रिज़ल्ट ख़राब होना ही है, उनको फेल होना ही है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपने उनके बोल के जो भी वीकनेसेस था आपने उनको बहुत ज़्यादा डीप कर दिया है, और अब वो फिर एक एज के बाद फिर आप उनको ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास मौका है तो आप कर सकते हो। जस्ट start giving positive vibrations and just keep on saying what you want to see in them। तो आप वो बोलना स्टार्ट करिए कि वो है, वो ऐसा कर रहा है मैं प्रेजेंट में करिए, गा भी नहीं लगाना है, बस कर रहा है जो भी आपको लगता है आप देखना चाहते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं वो खाना नहीं खाते तो हम लोग हर किसी को बोलते रहते हैं खाना ही नहीं खाता, खाना ही नहीं खाता, इवन डॉक्टर के पास जाती है खाना ही नहीं खाता। डोंट डू दैट, से कि हाँ ये बहुत अच्छे से खा रहा है। कोई आपसे कॉल करके पूछता भी तो नहीं अब वो बहुत अच्छे से खाता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, अब वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा। आप बोलना स्टार्ट करिए और आप इफ़ेक्ट दिखेगा आपको। अभी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, बट आप करके देखिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा बहुत अच्छा। तो दिस वे व्हेन वी ग्रो अप, इस एज में भी आकर के वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में कंपैरिजन वाला वो रहता ही है। अभी आप खुद सोच के देखिए, आप बोलेंगे नहीं, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं आपके में नहीं है, बट आप देखिए कहीं ना कहीं स्लाइटली वो है अंदर में, किसी न किसी के साथ आपका हर वक्त कंपटीशन चलता ही रहता है। वहाँ कंपटीशन है, कंट्रास्ट होते हैं तो वो भी चलता है, तो और फिर थोड़ा सा फिर उसमें जेलसी वाली भी आ जाती है फीलिंग। ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट आप साइलेंस में बैठ के अपने ऊपर वर्क करके देखिएगा तो ऐसा होता है। ये हम लोग नहीं मानेंगे तो ये तो फिर दैट इज़ अनदर थिंग, बट ये होता है एवरी टाइम देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, सो स्टॉप डूइंग दैट। और बच्चे तो हमारे भविष्य हैं, वो उनको तो मतलब दे आर द गिफ्ट वी हैव गॉट फ्रॉम गॉड, तो उनको बहुत ही अच्छे से उनको रखना है। तो उनके जो फिज़िकल जो हम लोग उनका ख्याल रखते हैं कैसे खा रहे, और उससे ज़्यादा अच्छा है कि उनका मेंटल, उनका ग्रोथ, इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, और उस पर भी हम लोग ध्यान दिए। वो छोटी छोटी बातों से आप ध्यान देना स्टार्ट करिए, आप देखिएगा कि आपके बच्चे कल के मतलब बहुत ही अच्छा भविष्य लेकर आएंगे, और आपको बहुत प्राउड फील होगा उन पर। वो अपने आप ही ऐसा नहीं हो जाता, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग का रोल होता है कि हम लोग उसमें इनपुट कर देते हैं बिना मतलब वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो। हम लोगों को नहीं पता। जब आपको याद होगा जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, और वो स्कूल से आते हैं तो वो कितना इनोसेंटली दे कम एंड दे शेयर एवरीथिंग व्हाट हैज़ हैपेंड इन स्कूल, है कि नहीं? करते हैं ना सब कुछ। मम्मा टुडे वी हैड गेम, वी वेंट देयर, टीचर ये की, अपने फ्रेंड लोगों के बारे में ये, और आप बहुत पेशेंटली उसको सुनते हैं, बहुत पेशेंस से आप सुनते हैं क्योंकि वो छोटे रहते हैं। फिर जो वो बड़े होते जाते हैं तो एक एज आता है टीनेज, तो एट दैट टाइम सडनली मान लीजिए कभी वो अपने फ्रेंड लोगों के साथ बाहर चले जाता है बिना आपको बताए, मूवी देखने वगैरह या मॉल, पिकनिक, एनीवे, वो बंक करके क्लास चले जाता है। एट दैट टाइम व्हाट यू डू, जैसे वो तो फिर भी वो जैसे वो छोटे में बताता था इनोसेंटली, वो उस दिन भी आया था इनोसेंटली ही बता रहा था कि मम्मा आज हम लोग क्लास बंक करके ना विथ ऑल आवर फ्रेंड्स आई वेंट देयर। आप क्या करते उस वक्त? जस्ट रिमेंबर आप क्या किए फर्स्ट टाइम में, आपने क्या किया, आपने रिजेक्शन दे दिया उसे कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट यू हैव डन, यू हैव डन
रॉन्ग, डोंट डू दिस अगेन एंड ऑल दैट थिंग, मतलब आपका रिएक्शन वो समझ नहीं पाता, क्योंकि इससे पहले तो वो जब भी बताता था आप इनोसेंटली वो बताता था और आप सुनते थे सारा बात, और इस बार उसने अभी भी वही काम किया, लेकिन आपने उसे इतनी ज़ोर से डांट दिया, बता दिया कि उसने गलत किया है, तो वो क्या हो गया उसके अंदर में, दिमाग में क्या घुस गया कि अब मुझे नहीं शेयर करना सब चीज़। आपको लगेगा कि आपका बच्चा बहुत अच्छा हो गया, अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा, बट वो वैसा और करेगा, बट अब वो डिफरेंस क्या हो जाएगा कि वो आपसे शेयर नहीं करेगा। यस, ही विल स्टॉप शेयरिंग एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ से उसे रिजेक्शन मिल गया है। आप उसी वक्त उसको एक्सेप्ट कर लेते, उसकी बातें सुन लेते और फिर कभी बाद में उसे बैठ के अच्छे से समझाते हैं। जस्ट उसी वक्त, ज़रूरी नहीं होता है कि हम उसे समझाएं या डांटें या स्लैप करें, कुछ नहीं। और उसके फ्रेंड्स सर्कल जो है, जो जिस तरह से उसको मतलब एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो वो उस तरफ जाएगा, वो उन उनकी तरफ, उसको पता है कि वो जैसा भी उसके फ्रेंड उसे एक्सेप्ट कर रहे, तो वो उस तरफ ही जाता जाएगा। इसलिए अपने बच्चों के साथ आई, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि यू स्पेंड टाइम विथ योर किड्स। टाइम मीन्स ये नहीं कि आज मैंने बोला तो आप मोबाइल ले लेंगे, आप बच्चों से बात कर रहे हैं। आप वो मोबाइल को 1-2 दिन के लिए कभी कभी बीच में ब्रेक कर दीजिए, ऑफ, स्विच ऑफ, उसका फास्ट करिए। मैं लोगों को बताती हूँ कि डोंट जस्ट फास्ट ऑफ, डोंट डू फास्ट ऑफ दैट फूड यू ईट। कभी कभी इस सब को भी फास्ट करना चाहिए। आप बोलिए आज मेरा मोबाइल व्रत है तो डोंट टच इट एंड यू स्पेंड दैट टाइम विथ योर चिल्ड्रेन, विथ योर फैमिली, और वो क्वालिटी टाइम बिताइए कि होल हार्टेडली यू आर विद देम। आप पूरी तरह से, आपको माइंड, बॉडी, हर चीज़ वहाँ, ये नहीं कि यू आर फिजिकली देयर बट मेंटली यू आर इन ऑफिस वर्क और इन समवेयर एल्स, नो, यू बी देयर, तो ताकि वो आपसे सब कुछ शेयर कर सके, क्योंकि उसे इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसे दोस्तों की ज़रूरत ना पड़े। उसे पता है कि कुछ बोलना है तो है, ये लोग अवेलेबल हैं, तो वो टाइम निकालिए। आज उस चीज़ की बहुत कमी है बच्चों के पास। आज हमारे पास टाइम है, बट हम लोग सारा दिन वो मोबाइल में ही ज़्यादा टाइम देते हैं, लैपटॉप, मोबाइल से हमें फुर्सत नहीं। और बच्चे ना तो पहले जैसे बाहर खेलते हैं, ना कुछ नहीं है उनके पास, तो कम से कम उनसे बात करिए, और ये बहुत ज़रूरी है। आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए उनके साथ, और उनको पूरी फ्रीडम दीजिए कि वो आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकें। और जब वो टीनेज के हो जाते हैं तब तो स्पेशली यू बिकम देयर फ्रेंड। हाँ, एकदम फ्रेंड जैसे उसके साथ बिहेव करिए। और छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं बच्चों के अपब्रिंगिंग के लिए, और क्योंकि हम लोग ये सब छोटे से ध्यान नहीं देते हैं, और बड़े होके जब वो किसी मीन्स गलत संगत में चले जाते हैं या फिर कुछ एडिक्शन आ जाता है उनकी लाइफ में, तो फिर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को उसे ही गलत ठहराते हैं। हम लोगों को कभी भी अपने ऊपर नहीं लगता कि हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया। हम लोग सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ओके, so just accept them as they are and you give love and care to them. Secondly, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि टुडे वी हैव केप्ट कुक इन आवर हाउस। ठीक है, आपके पास अगर टाइम नहीं है देन इट्स ओके, या इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, फिजिकल या कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ठीक है, कुक इज़ देयर, गुड। बट एक मदर जो कुक करती है ना, तो वो उसमें जो वाइब्रेशन और एनर्जी डालती है वो कुक नहीं डाल सकती है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? एक मदर, आपको याद है आज भी हम लोग कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना कहते हैं ना, तो वो अभी भी याद आता है, तो अंदर से एक मीन्स बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। हर जगह लोग माँ के हाथ का, क्यों? क्योंकि उसमें प्यार मिला रहता है, जिसकी कि आज बच्चों के और कमी हो गई है। अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, इफ़ यू आर सिटिंग एट होम, इफ़ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, स्टिल यू कुक फॉर योर चिल्ड्रन, यू कुक फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। अगर आप एक भी मील आप कुक कर दीजिए और उसमें वाइब्रेशन मिलाइए, और अगर कुक भी बना के जाती तो भी आप लास्ट में एक टच कर दीजिए और खुद से देने सर्व करिए। वो खाने के साथ उस बच्चे को वो वाइब्रेशन दीजिए, ताकि वो उसी टाइप को उसका मेंटल ग्रोथ हो, उसका इमोशनली स्ट्रांग हो वो। क्योंकि जब वो कुक बनाती है तो शी डोंट पुट ऑल, शी और ही वो उसमें नहीं डाल सकते वो लोग जो एक मदर डाल सकती है, क्योंकि कुक इज़ वर्किंग, they are working, they are serving for money. Remember, they are doing that work for money, they need money.
तो उन लोगों के दिमाग में वो बस मनी रहता है कि हम मेरा जस्ट विल कंप्लीट 1 month एंड आई विल गेट माई सैलरी। सो वो वाइब्रेशन वैसा ही जाएगा खाने में। मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप हम लोग होटल में खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, तो हम लोग सब, वो होटल वाले या रेस्टोरेंट वाले लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए और वो खाए और हमारा बिजनेस ग्रो करे, हम खूब पैसा कमाएं। और वही वाइब्रेशन हमारे खाने में भी अब आ गए हैं। और इसलिए आप देखेंगे आज लोग भागते हैं पैसे के पीछे, बस पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। ये सब में बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत डीप है सबके मीनिंग। बट बस ये रिक्वेस्ट करेंगे छोटा सा कि इफ़ यू आर हैविंग टाइम, इफ़ यू आर फिट, इफ़ यू आर एट होम, यू डू ऑल दिस थिंग, यू सर्व देम, ताकि उन लोगों को भी वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने बहुत ज़्यादा। अगर एक कुक से मांग लिया ना एक एक्स्ट्रा रोटी, तो वो कुक आपको ऊपर से तो नहीं है पता चलेगा, बट वो अंदर से, वो जो एक मदर देगी एक रोटी एक्स्ट्रा मांगने पे, वो कुक नहीं दे सकती उसमें डाल करके। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो बस वो ही समझिए, वो एक प्यार की कमी रह जाती कहीं ना कहीं बच्चों में। वो आपको एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे। वो अब इतने समझदार हो चुके हैं, उनको पता है कि मॉम एंड डैड बोथ आर वर्किंग, सो दे बिकम मैच्योर। मतलब पहले से वो समझते हैं कि नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस नहीं करनी। वो ऑलरेडी टेंशन में रहते, वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है और वो सब कुछ अपने खुद ही झेलते हैं। हम लोगों को लगता है उनका लाइफ बहुत ईजी है, बट नहीं, उनके लाइफ में बहुत कुछ होता है। आपके लाइफ में जो हो रहा है वो आप खुद आपस में हैंडल करिए। बस उनके लाइफ को ज़रूर अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि दे आर इन द ग्रोइंग स्टेज। और उनको एक बार फिर वो बड़े हो जाएंगे तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये अगर आपने नहीं संभाला ये सब स्टेज में, तो बाद में फिर ना तो वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे, ना तो आप शांति से जीवन जी पाएंगे। आपको कुछ ना कुछ परेशानी रहती रहेगी हमेशा। तो if you have time, if you don't have time, still you take out time for them, because they are the precious gift God has gifted us. So just don't ignore them, give them love, care, affection and quality time. Yes, remember that word, quality time. ठीक है? तो ऐसे तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन मैं फिर और आऊँगी, और वीडियोस लेकर आऊँगी। और remember, don't compare them with anyone, don't compare yourself with anyone, don't put that vibration of comparison, competition, don't do that. उसके बदले में आप बताएं पहले भी आप उसके बदले में उसे कोऑपरेशन वर्ड सिखाइए, कैसे किसी को हेल्प करना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। किसी का भी हेल्प करना है, एवरी डे यू हेल्प समवन, ठीक है? तो कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सब स्टॉप कर देना है and give them enough love. Okay, that's it for today's video. Okay, bye.